हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ जो जेट एग्ज़ाम है 2024 में। जेट यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एग्ज़ाम जो होने वाला है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे दूँ। ये जो स्क्रीन पर नोटिस देख रहे हैं ये 7 मार्च की है जो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखी है। तो यहाँ पर हम इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे जो जेट एग्ज़ाम 2024 है उससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और मुझे मैसेज भी किया गया था कि मैम प्लीज़ इसके बारे में बता दें, क्योंकि जो नई नियमावली आई है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो एग्ज़ाम है जो जेपीएससी कंडक्ट कराएगी वो 16 साल बाद हो रही है झारखंड में। बहुत लंबे सफ़र के बाद आज इस साल इसका जो सफ़र है वो ख़त्म होगा। जो इतना लंबा टाइम जेट एग्ज़ाम 16 साल बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, जो बहुत बड़ा मौका है। अब बाद में इस चीज़ का रिग्रेट ना हो आप सभी को कि आपको इस एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं था या आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाए। इसलिए मैं यहाँ पर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर कर दूंगी और प्लीज़ आप भी देखना, और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने या पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो उनको भी शेयर कर देना, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये खुद 16 साल बाद हो रही है और जो जेपीएससी द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। और जेपीएससी का जो इससे रिलेटेड जो लास्ट अपडेट था वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें बताया गया था कि ये एग्ज़ाम मई जून में लिया जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं आप सभी को यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि जो नियम थे, जो 16 साल पहले जो जेट एग्ज़ाम होते थे वो अलग होते थे। इस बार नई नियमावली लागू की गई है 2024 में जो एग्ज़ाम होना है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो जेट एग्ज़ाम यानी कि झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 जो आयोजित होगी जेपीएससी द्वारा, वो क्यों होती है। ये एग्ज़ाम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जो स्टेट लेवल पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती है, जो भी रिक्वायरमेंट आती है उसके लिए एलिजिबल टेस्ट होता है। एक तरह से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, न्यूनतम योग्यता होती है, ठीक है। साथ ही जो पीएचडी करने में इंटरेस्टेड रखते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, उनको जब एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होता है, एडमिशन के प्रोसेस में ये काम आता है, ठीक है। तो इसलिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके पीएचडी एग्जाम के एडमिशन के रिगार्डिंग, एंड आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है स्टेट लेवल पे उसको भी ये पूरा करता है, ठीक है। और आप सभी को बता दो कि इसका जो पैटर्न है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो पैटर्न अभी फॉलो करेगी 2024 में, सेम यूजीसी नेट के द्वारा जो नेशनल लेवल पर एग्जाम होती है, जो आप सभी को पता होगा, बहुत हाई लेवल पे बहुत टाइम से ये एग्जाम होती है, साल में 2 बार होती है। यूजीसी नेट के बारे में मैं बता रही हूँ। तो उसके जो फॉर्मेट है उसके बिहाफ पे होगा, सेम वही फॉर्मेट यहाँ पर लागू होने वाला है 2024 में। और चलिए यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देती हूँ जेट एग्जाम 2024 के बारे में बताना आप सभी को। तो पहले यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये एग्जाम देने का बहुत बड़ा मोटिव ये होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये अच्छा होता है। न्यूनतम आपकी जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है, उसके लिए ये एग्जाम होता है। साथ ही आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये इसके लिए भी हेल्प करती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको, जो नई नियमावली लागू हुई है इसमें हर साल कहा गया है नई नियमावली के तहत कि हर साल जेट एग्जाम अब होगी, ठीक है। वैसे तो बोला बहुत कुछ जाता है लेकिन फॉलो होता नहीं है, आप सभी को पता है। जब ये 16 साल बाद 2024 में हो रही है तो आप सोच सकते हो, वैसे भी बहुत सारे एग्जाम जेपीएससी द्वारा अटके पड़े और जो एग्जाम हो रहे हैं वो सही तरीके से नहीं हो रहे। तो झारखंड रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उसके लिए श्योरिटी मत ही रखिए, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। लेकिन जो यहाँ पर फॉर्मेट, जो नई नियमावली आई है, जो ऑफिशियल नोटिस है, उसमें बताया गया है कि आपका जेट एग्जाम हर साल होगा, ठीक है। और बताया गया है कि जो पैटर्न है, ये एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। सेम मैंने आप सभी को बताया, जो 16 साल पहले जो होता था उसके बिहाफ पे इस साल 2024 में जो एग्जाम होगा वो चेंज हो चुका है। जो सीबीटी मोड पे है, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं वो होंगे। जैसा कि आप सभी को पता हो या नहीं भी पता होगा, सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो यूजीसी नेट में होते हैं, ठीक है, सीबीटी मोड में होने वाले हैं ये एग्जाम। और जो इसका पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो यूजीसी नेट एग्जाम में जो सिलेबस फॉलो होता है सेम सिलेबस इसमें होने वाला है। इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि इस एग्जाम में आप सभी को 2 पेपर देने होंगे। दोनों पेपर आपके सीबीटी मोड में होंगे और दोनों पेपर लगातार होंगे, ठीक है। 2 पेपर होंगे, ठीक है। 1 में आपका जो आएगा वो होगा टीचिंग, रिसर्च, एटीट्यूड और रीजनिंग। और जो सेकंड पेपर होगा वो आपका जो पीजी में आपका जो मेन सब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने पीजी किया है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जैसे जेआरएफ में, नेट यूजीसी नेट में जो 83 सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। उनके 83 सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जो आपका पीजी में था, जो सब्जेक्ट आपका था जिसमें आपकी कमांड है, तो वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा फॉर्म भरते टाइम ही आपको। और उसी सब्जेक्ट का आपसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी के आपको एग्जाम देने हैं, ठीक है। पहला आपको क्लियर हो गया। पहला जो पेपर होगा वो टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड होगा, उसमें रीजनिंग एबिलिटीज होगी, ठीक है, वो क्वालिफाइंग पेपर होगा। सेकंड पेपर जो होगा वो आपका
जो आपका सब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट करना होगा, उस सब्जेक्ट का वो पेपर आपको देना होगा, ठीक है। और जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है सेम उसी के रिगार्डिंग होगा जो यूजीसी नेट में सिलेबस है। जैसे कि आपका अगर कॉमर्स है तो यूजीसी नेट में जो कॉमर्स वालों का सिलेबस है सेम सिलेबस फॉलो होगा जेट एग्जाम में, जेट 2024 में। लेकिन यहाँ पर जो लेवल है, क्वेश्चन का जो लेवल होगा जो यूजीसी नेट में पूछा जाता है, आप सभी को पता है, उस लेवल से थोड़ा कम होगा जेट का जो क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर मैंने क्लियर किया पहले तो क्यों होती है एग्जाम, क्यों आप दे सकते हो, इसके पीछे का रीजन। दूसरा ये कि जो इसका पैटर्न है सेम यूजीसी नेट जैसा फॉलो करती है, जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है उसके रिगार्डिंग होगा। इसका सिलेबस भी यूजीसी नेट वालों का सिलेबस जैसा सेम होगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉमर्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो, तो उसका जो सिलेबस होगा सेम सिलेबस यूजीसी नेट वालों का जो फॉलो होता है, एक एक चीज़ वो आपको फॉलो करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा अपना सब्जेक्ट और स्टार्ट करना होगा। अब यहाँ पर मैं बात कर लूँ जो नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो पेपर 1 है, ठीक है, जो आपका पेपर 1 है उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आपको पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स को होंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? जो पेपर 1 है उसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो हर एक क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, यानी कि पेपर 1 में आपका टोटल होता है 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करें पेपर 2 की, तो जो पेपर 2 है उसमें आपको पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये होंगे आपके 200 मार्क्स के, ठीक है। इसमें भी जो क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, तो 200 मार्क्स हो गए। तो पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 150, यानी कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो टोटल मार्क्स होगा वो आपका हो जाएगा 200 या 100 प्लस हो जाएगा तो 300, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर आपको बता दूं 150, यानी कि दोनों पेपर मिला के टोटल जो क्वेश्चन है आपका 150 होंगे, ठीक है। और जो टोटल मार्क्स होगा वो 300, ठीक। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर हम कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, जेट एग्जाम में नहीं है, यूजीसी नेट में भी नहीं है, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि ये जो दोनों पेपर है वो सीबीटी मोड में होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगी। साथ ही आपको ये दोनों पेपर रेगुलर देना होगा, इसमें कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। आपको दोनों एग्जाम, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो दोनों एग्जाम है वो दोनों एग्जाम के लिए 3 आवर का आपको टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया कि पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है, दोनों के लिए आप सभी को 3 आवर का टाइम मिलेगा और दोनों पेपर कंटिन्यू होंगे, सीबीटी मोड में होंगे। 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका, यानी कि 180 मिनट्स, ठीक। तो 3 घंटे का एग्जाम होगा, कंटिन्यू होगा, दोनों पेपर लगातार होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया? सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीटी मोड 3 घंटे का एग्जाम, दोनों पेपर रेगुलर होंगे, कोई गैप नहीं होगा आप सभी को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसे भरने के लिए जो फी होता है, एप्लीकेशन फी, वो कितना होगा, ठीक है। तो वो बता देती हूँ मैं आप सभी को, यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। जो एप्लीकेशन फ़ी होगा, एप्लीकेशन फ़ी भरने का जो चार्ज है वो आपको 1000 पड़ेगा आप सभी को, जनरल वालों को, ठीक है। और जो आपका 600 होगा एसटी, एससी, ओबीसी और आपका पीडब्ल्यूडी, ठीक है। जनरल कैटेगरी वालों का होगा 1000 रुपये, ठीक है, 1000। एंड 600 होगा आपका एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन जो होगा वो होगा आपका पीजी एग्जाम, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। पीजी में आपका जो जनरल कैटेगरी है उनका कम से कम, जो पीजी में आप सभी का कम से कम 55% होना चाहिए, ठीक है। पीजी में आपका 55% होना चाहिए। ये मैं बात कर रही हूँ जनरल कैटेगरीज वालों के लिए, जनरल, ये मैं बात कर रही हूँ जनरल वालों के लिए, साथ ही ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। तो पीजी में उनका होना चाहिए, यहाँ पर मैं बता दूं, पीजी में उनका होना चाहिए, एक मिनट, तो यहाँ पर मैंने क्लियर किया कि पीजी वालों के लिए मतलब कि जो क्वालिफिकेशन है उसमें जनरल वालों के लिए होना चाहिए 55%, ठीक है। इसमें आ जाएंगे आपका जनरल, ओबीसी
और EWS, ठीक है, उनका पीजी में 55% होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो SC ST वालों के लिए और PWD वालों के लिए जो क्वालिफिकेशन है उनका पीजी में होना चाहिए 50%, ठीक है, 50% SC ST एंड आपका PWD को 50% होना चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। फी बता दिया मैंने, क्वालिफिकेशन बता दिया मैंने, मोड बता दिया मैंने, एग्जामिनेशन मोड, फिर पेपर्स मैंने क्लियर कर दिए। अब आपका क्या बचता है यहाँ पर, आपका बचता है सिलेबस भी मैंने यहाँ क्लियर कर दिया, जो एज लिमिट है। अब लास्ट बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। तो जो एज होगी वो आपका जो एज जो है वो मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम आपका 35, ठीक। यहाँ पर एज मैंने बताया आपको, मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35, ठीक है। और भी जो रिलैक्सेशन है वो आपके ऑफिशियल नोटिस में है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लियर किया। तो यहाँ पर मैं बता दूं जो लास्ट नोटिस था उस नोटिस में अब बात कर लेते हैं एग्जाम कब होगी, जो जेट एग्जाम 2024 है वो कब होने वाली। तो जो लास्ट नोटिफिकेशन जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी हुआ था जेट एग्जाम से रिलेटेड, उसमें क्लियरली यहाँ पर बताया गया था कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसे हम फिर से पढ़ते हैं कि झारखंड पात्रता परीक्षा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के संबंध में आवश्यक सूचना। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 अंगीकृत एवं अधीन संशोधन की धारा 57(2)A एवं उच्च शिक्षा निर्देशालय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 288 दिनांक 21/2/2024 द्वारा निर्गत रूल फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑफ झारखंड 2024, ठीक है। तो जो रूल रेगुलेशन मैंने बताया, जो नई नियमावली बनी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो उच्च शिक्षा विभाग निर्देशालय एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग है, तो झारखंड सरकार द्वारा जो नई नीति बन गई है, जो नई नियमावली बन गई है, वो दिनांक 21/2/2024 का इस डेट को जो नई रूल रेगुलेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी हायर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, डिपार्टमेंट, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जो रूल है इस एग्जाम से रिलेटेड उससे रिलेटेड नोटिस वहाँ पर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि आपका आगे देखेंगे यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि जो ये जो एग्जाम है टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज और झारखंड 2024। तो जैसे कि मैंने बताया आप सभी को कि ये जो एग्जाम होगा वो आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उसमें हेल्प होगा, साथ ही जो पीएचडी में एडमिशन लेना उसके लिए हेल्प करेगा। आगे देखेंगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य में स्थित विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति एवं पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी हेतु आयोग द्वारा आगामी झारखंड परीक्षा, ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। तो ये जो परीक्षा है वो होने वाली है आपका मई जून में, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मई जून 2024 में आयोजित की जाएगी। आवेदन भरने हेतु विस्तृत सूचना शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर यानी कि जेपीएससी के वेबसाइट पर www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध कर दी जाएगी। तो जल्द ही जारी हो जाएगा और एग्जाम डेट यहाँ पर बता दिया गया एक तरह से कि आपका मई जून के मंथ में होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा मौका है, जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ आप इसे अप्लाई कीजिएगा और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो मैं आप सभी को देते रहूँगी। इसका जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट होगा यूजीसी नेट वालों जैसा, ठीक है। यूजीसी नेट जो एग्जाम होती है उसके अकॉर्डिंग ये अपना सिलेबस भी इन्होंने बता दिया है कि सिलेबस भी सेम होगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा कम हो सकता है इस एग्जाम में। और उसके बाद जो इसका बेनिफिट है आप सभी को पता है कि इसका बेनिफिट बहुत अच्छा है, आप सभी को बहुत तैयारी करनी चाहिए और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो तो मैं अपने इसी चैनल पर प्रोवाइड कर ही दूंगी, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। जो इंटरेस्टेड है उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा एंड साथ ही आपको कोई भी डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो के थ्रू ही आप सभी को क्लियर कर दूं, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।